हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है, जिसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आपको यह रखना है कि महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपको यह रखना है कि 1761 में, ठीक है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि लाइकोपीन के कारण, ठीक है। लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि विटामिन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो आपको यह कहना है कि काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। डांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों आपको यह कहना है कि 24 दिनों तक, ठीक है। डांडी मार्च 24 दिनों तक चला था। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हड्डियों में फास्फोरस कितनी प्रतिशत होती है। हड्डियों में फास्फोरस कितनी प्रतिशत होती है? तो आपको याद रखना है कि 8%, ठीक है। हड्डियों में फास्फोरस 8% होती है। तो सातवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि औरंगजेब को, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो आपको यह कहना है कि 15 अक्टूबर 1542 में, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। तो नौवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि पानीपत के दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत के दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपको यह कहना है कि नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, ठीक है। 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि खून का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद करना है कि 7.4, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि केरल से, ठीक है। केरल से दोस्तों साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सीने बार किसका अयस्क होता है। सीने बार किसका अयस्क होता है? तो आपको याद रखना है कि पारा का, ठीक है। पारा का सीने बार अयस्क होता है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है
कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आपको यह कहना है कि 120 दिन। ठीक है, तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि रक्त लाल क्यों होता है, तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कृपया करके। अगला सवाल है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो आपको यह कहना है कि गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है कि इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इलायची उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो आपको यह कहना है कि दोस्तों कि लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो होती है इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपको यह कहना है कि 1400 ग्राम। ठीक है, 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है सेल्सियस में, तो आपको सेल्सियस में ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि अंगोरा ऊन किस से निकलता है। अंगोरा ऊन किस से निकलता है, तो आपको यह कहना है कि अंगोरा ऊन खरगोश से निकलता है। ठीक है, खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। थीन बांध किस नदी के पर बनाया गया है, तो इसका उत्तर को वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।